सर ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। प्लीज सौमित्र खान जी, सौमित्र खान जी, आप लोग भी बैठे, आप लोग भी बैठे। हम आसान से खड़ा हो गया। आप उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे। आप मुझे डायरेक्शन में दे सकते हैं कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश हो चुका है और बजट पेश होने के बाद से विपक्ष ये कहते हुए हंगामा कर रहा है कि बीजेपी ने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र को खूब पैसे दिए और बाकी राज्यों को अनदेखा कर दिया। विपक्ष का ये विरोध संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह देखने को मिला। तो आज लोकसभा में किस किस बात पर हंगामा हुआ, यही बताने वाला हूं मैं अपने शो में, जिसका नाम है अध्यक्ष जी हंगामा हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। संसद की आज की कार्यवाही में हमारा फोकस होगा लोकसभा पर, क्योंकि वहां बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार पर खूब हमले किए। दरअसल आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बजट पर चर्चा के लिए नए नवेले सांसदों को बोलने का पहला मौका दिया और विपक्ष ने इस मौके का खूब फायदा भी उठाया। वैसे तो कई विपक्षी नेताओं ने आज मोदी सरकार से बजट को लेकर सवाल किए, लेकिन महफिल लूट ली टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने। अभिषेक बैनर्जी ने पहला तंज तो ये कस दिया कि भले पीएम मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन इस बार सरकार को मोदी सरकार नहीं बल्कि गठबंधन वाली सरकार कहना चाहिए। And no one is referring to this government as Modi 3.0. Not even the Union Finance Minister who presented the budget yesterday. Not even the MPs of the BJP. Neither the Home Minister, nor the External Affairs Minister, nor the Defense Minister, nor the Panchayat Minister, nor the Health Minister, no one, sir. Even the BJP leaders are not referring to this as Modi 3.0. Sir, it's so uncertain and fragile that it can implode any time. Sir, as I was saying, coalition means cooperation. Coalition means collaboration. Coalition means cohesion. But after yesterday, one thing is very clear, sir. That coalition means appeasement and compensation. अभिषेक की ये बात सुन सत्ता पक्ष ने विरोध जताया तो टीएमसी के बाकी सांसद भड़क गए और कल्याण बनर्जी तो अपनी जगह से खड़े होकर ऐसे लड़ने लगे माने सड़क पर लड़ रहे हो बीजेपी सांसदों के साथ। ऐसा हंगामा हुआ कि पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया को खड़े होना पड़ा हंगामा शांत कराने के लिए। प्लीज सौमित्र खान जी, सौमित्र खान जी, आप लोग भी बैठे, आप लोग भी बैठे। हम आसान से खड़ा हो गया। आप इसके बाद अभिषेक बैनर्जी बोले कि ममता बनर्जी इस समय संसद का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनका नाम लेना गलत है और इसलिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? इसके बाद अभिषेक ने स्पीकर ओम बिरला को निशाने पर लिया और कहा कि जब सत्ता पक्ष पुरानी बातें करता है तो वो उन्हें नहीं टोकते, लेकिन जब विपक्ष के नेता कुछ बोलते हैं तो उन्हें तुरंत टोकने लग जाते हैं। साल पहले कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे। मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. अभिषेक बैनर्जी के हमलों के बाद बीजेपी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। जैसे अभिषेक बैनर्जी बैठे, बांसी स्वराज खड़ी हो गई और अभिषेक पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। इसके बाद बीजेपी सांसद और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी बोले
कि अभिषेक ने जो भाषण दिया है वो मोदी सरकार पर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर फिट बैठता है। देखिए, वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना था, वो शब्द पूरा इधर यूज किया है। ये पूरा भाषण जो अभिषेक बनर्जी दिया आदरणीय सदस्यों, पूरा भाषण वो वेस्ट बंगाल की सरकार के लिए है, भारत सरकार के लिए नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है वो। आज के हंगामा स्पेशल शो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है शोएब और रौनक। देखते रहिए ABP लाइव। धन्यवाद।